हिमाचल प्रदेश च बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान जारी है। इस दे तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह हिमाचल के नगरोटा पहुंचे, जिथे उन्होंने चोण प्रचार किया ते लोकां नूं भाजपा के हक च वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। इस मौके देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दावा किया कि इस बार फिर हिमाचल दे विच भाजपा की सरकार बनेगी ते रिवाज बदलिया जाएगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्री विनय कुमार बाबर जी, डॉक्टर रणदीप सिंह जी, श्री अजीत राणा जी, बहन रजनी बस्ती जी, श्रीमती रश्मा जी, श्री किशोरीलाल जी, श्री जोगिंदर कपूर जी, श्री चंद्रभूषण नाग जी, श्री कमल शर्मा जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई अरुण कुमार कुका जी और नगरोटा की इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इस देवभूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाशक्ति मां नैना देवी जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरा देश यह हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है, देवभूमि के रूप में जानता है। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि है। मैं यहां की वीरांगना माताओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे भेजकर मां भारती को सुरक्षित रखने का काम किया है। यहां की वीर माताओं ने अपने नौनिहालों को कुर्बानियां देने की शिक्षा दी है और इसी का परिणाम है कि वजीर राम पठानिया जी हो, पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा हो, यहां दांतों तले उंगली दबाते रह जाए ऐसे वीर पराक्रमी कैप्टन विक्रम बत्रा हो, ये यही भूमि ने पैदा किए हैं। और इसलिए पूरा देश इस भूमि का ऋणी है और इस भूमि पर आकर मैं आज हिमाचल के नगरोटा में आप लोगों को एक बात करने आया हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपका एक वोट ये समझकर मत देना कि आपका ये वोट भाई अरुण कुमार को एमएलए बनाएगा, जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका एक वोट अरुण कुमार को एमएलए तो बनाएगा, जयराम जी को मुख्यमंत्री भी बनाएगा, मगर साथ साथ हिमाचल को देश का नंबर 1 राज्य भी बनाएगा। ये 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मजल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास
कोई मुद्दा नहीं है। एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। ये नई शुरुआत, नया रिवाज इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के ही सपूत नड्डा जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और अब हिमाचल की बारी है। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। ये वर्ष हिमाचल की सुवर्ण जयंती का वर्ष है। इस वर्ष के अंदर सारे हिमाचल वासियों ने संकल्प करना है कि 25 साल बाद जब हिमाचल अपना अमृत महोत्सव मनाता होगा और देश अपनी शताब्दी मनाता होगा आजादी की, उस वक्त हिमाचल कहां होगा। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, भैया ये पत्रकार जरा सेट कर बैठ जाओ, जरा प्लीज बैठ जाइए। पीछे माताओं को, बहनों को मुझे देखने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। मित्रों, ये देश, ये प्रदेश सेना से रिटायर्ड हुए जवान, उनके परिवारजन 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, मगर कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन नहीं देती थी। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और मोदी जी ने 2015 में ही एक ही झटके में वन रैंक वन पेंशन को देने का काम कर 40 लाख से ज्यादा सेना के जवानों का सम्मान करने का काम किया। 41,000 करोड़ से ज्यादा राशि रिटायर्ड जवानों के बैंक अकाउंट में ज्यादा जमा हो गई है। मित्रों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, अभी मैं आ रहा था, कांग्रेस के प्रत्याशी की रैली वेली देखी मैंने, वहां कुछ 10 गारंटी लिखी हुई थी। अरे भाई, गारंटी तो उसकी मानी जाती है जिसकी कोई आबरू हो, रिकॉर्ड हो। आपकी गारंटी को कौन मानेगा? 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, करप्शन करने का काम किया और आज गारंटी दे रहे हो हिमाचल की भोली भाली जनता को। आपकी गारंटी को हिमाचल में कोई नहीं मानता। मान रहे हो भाई? जरा जोर से बोलो, मान रहे हो? मैं आपको बता देता हूं हिमाचल वालों, कांग्रेस के समय में
घोटाले गिनना मुश्किल है और भाजपा के समय में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। ये दो पार्टियों का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से शासन कर रही है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए कोई मांग ही न करनी पड़े। मित्रों, ये कहते हैं हरी टोपी इस पार्टी की है, लाल टोपी इस पार्टी की है, ऊपरी हिमाचल इसका है, निचली हिमाचल इसका है। अरे भैया, काहे को खामखाम मशक्कत कर रहे हो? मैं आज कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हिमाचल की जनता को, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है। डिब्बा खोलने दो राहुल बाबा, निचली हिमाचल भी भाजपा का है। सभी जगह कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8 लाख से ज्यादा नल के कनेक्शन घर में पहुंचा दिए और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर के माध्यम से 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल में हरेक का इलाज फ्री कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब चुनाव आता है तब कांग्रेसी दिखाई पड़ते हैं। 5 साल तक दूरबीन लेकर भी कांग्रेसी नहीं दिखाई पड़ते। मुझे आप बताओ, इतने सालों से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। बाबर ने तोड़ा था, तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों का आस्था केंद्र झस का तस पड़ा था। मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया वही भूमि पर जहां रामलल्ला जन्मे थे, वहां गगनचुंबी राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई है। भाइयों बहनों, जनवरी 2024 की टिकट बुक करा कर रखना। जनवरी 2024 में वहां पर भव्य राम मंदिर खड़ा होगा, अंदर रामलल्ला विराजमान होगा। ऐसी वेला एक और छोटे जे ब्रेक दा हो गया, जल्द हाजिर होने। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਾਅਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। जब मैं अपने संकल्प पत्र की बात करता हूं तो संकल्प पत्र में मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं और वो है कि यह संकल्प पत्र 11 कमिटमेंट्स के साथ खड़ा है। ये हमारी 11 कमिटमेंट्स हैं। डिटेल आपको मिलेगी, लेकिन हम आपके सामने 11 कमिटमेंट्स आपके सामने जरूर हम चर्चा करना चाहते हैं। पहली बात, ये 11 कमिटमेंट्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाएगी। ये कमिटमेंट्स यूथ और हमारे फार्मर्स को एम्पावर करेगी। ये कमिटमेंट्स हमारे हॉर्टिकल्चर को मजबूती प्रदान करेगी। ये हमारे कमिटमेंट्स हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक तरीके से न्याय दिलाएगी और ये हमारे कमिटमेंट्स कुल मिलाकर के एक रिलीजियस टूरिज्म को भी आगे बढ़ाएगी। और इसलिए मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए
एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव के साथ उसकी पहचान है और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग की दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो हिमाचल सरकार ने तय किया है और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी 7वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन्स जो हैं हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे और रेगुलर के हेल्थ चेकअप्स की व्यवस्था उसमें की जाएगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं को स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर। इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे।
यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विषयों के लिए 11 कमिटमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। रिवाज बदलने के लिए जो आपने आज संकल्प पत्र जारी किया है, कितनी उम्मीद नजर आ रही है? 100% रिवाज बदलेगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे और आज का संकल्प पत्र जो है वो हिमाचल के इतिहास में स्वर्णिम संकल्प पत्र के रूप में जाना जाएगा। नड्डा जी ने आज 22 मुख्य बिंदुओं पर जो है वो चर्चा की है। उसमें महिलाओं के ऊपर 11 बिंदु हैं जिनमें महिलाओं पर फोकस किया गया है। आपको क्या लगता है कि महिलाएं बीजेपी के साथ जो है इन बिंदुओं को लेकर कहां तक जाएंगी, और क्या लगता है कि महिला सशक्तिकरण का जो बात करती रही है बीजेपी, इससे पूरा होगा? वो बिल्कुल होगा। जो 11 स्त्री संकल्प पत्र को भी पहली बार घोषणा पत्र में शामिल किया गया और उसमें जो 11 बिंदु लिए गए हैं उसमें बेटियों का जो है शैक्षणिक विकास होगा, उनको शैक्षणिक विकास के साथ साथ उनको आर्थिक और सामाजिक विकास की वार्ता लिखने वाला भी ये घोषणा पत्र है। और सबसे बड़ी अच्छी बात जो इस घोषणा पत्र में, वैसे तो 11 के 11 बिंदु बहुत महिलाओं के सशक्तिकरण की एक नई वार्ता लिखेंगे, लेकिन जो 33% आरक्षण नौकरियों में महिलाओं को मिला वो सचमुच हिमाचल के विकास में महिलाओं के योगदान को बढ़ाएगा। वेल एक और छोटे से ब्रेक दा, जल्द हाजिर होने। चोन प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेसी लीडर सचिन पायलट जिला कांगड़ा पहुंचे, जिथे उन्हें बीजेपी ते निशाने साधे। अलका लांबा दे वल्लों भी बीजेपी दे संकल्प पत्र ते निशाने साधे गए ने। एक बदलाव की हवा चल रही है। अगली सरकार कांग्रेस के बनने जा रही है। 12 को जब मतदान होगा तो भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाएगी, और मैं समझता हूं कि सरकार के कामकाज पर जनता को विश्वास नहीं है और ना ही भाजपा के लोगों को है। इसलिए इस छोटे से राज्य के अंदर बार बार प्रधानमंत्री जी को आना पड़ रहा है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है, पूरे संसाधन लगा रखे हैं। सरकार के कामों के ऊपर अगर लोगों का विश्वास होता तो उस काम पर ही लोग वोट डाल देते, लेकिन यहाँ पर जो अंतर्कलह है, जो आपस में खिंचाव भाजपा का है, वो सड़कों पर आ चुका, हम सब देख रहे हैं। कांग्रेस की सरकार बनना तय है। हमने जो वादे किए हैं उसको जनता ने पसंद किया। ओपीएस का, बिजली का, नौकरियों का, महिलाओं को पैसे पेंशन देने का, उन सब लोगों पर हम लोगों का जो एक मैनिफेस्टो है उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, और मुझे लगता है कि न सिर्फ सुलह में लेकिन तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। क्या मानते हैं सचिन जी, कितनी सीटें कांग्रेस यहाँ से लेने वाली है? प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और मैं समझता हूँ जितने आंकलन आप लोग कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या में हमारे विधायक जीत कर आएंगे। 1500 रुपए महीने की महिलाओं को बात की जा रही है देने की, कहाँ से आएगा एक बजट? देखिए, यहाँ पिछले 5 साल में जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हुआ है, ना उद्योग लगे ना निवेश हुआ, लेकिन हम लोग टैक्स कलेक्शन भी करेंगे, सरकार की आमदनी को बढ़ाएंगे, और गरीब तबके तक जो हमारे वादे हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी। पहली मीटिंग कैबिनेट की होगी और सारे वादों को हम लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज अपना संकल्प पत्र लेकर आई है। 11 संकल्प है उसमें माँ से महंगाई का, माँ से महिला का कोई जिक्र नहीं है। उसमें सरकारी कर्मचारियों की ओपीएस की जो मांग है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसका कोई जिक्र नहीं है। इसमें बढ़ती बेरोजगारी को लेकर घोषणा हो गई, इतने लाख रोजगार देंगे। 5 साल में 10 लाख बेरोजगारों की सौगात दी। सच्चाई तो यह है, आगे का रोड मैप नहीं मालूम क्या होगा। सेब और किसान का बागवान जो अपना उचित दाम मांग रहा है, उस दामों पर भाजपा के 11 संकल्प पत्रों में कोई जिक्र नहीं है। जिक्र दिखता है तो उन मुद्दों का 11 संकल्प में पहला, और उसके बाद जिसका जिक्र आया है 10वें नंबर पे, पहला और 10वां, जिसका हिमाचल की देवभूमि से कोई लेन देन नहीं है। देश के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे राज्यों के मुद्दों के ऊपर राजनीति इनके इन 11 संकल्प बिंदुओं में दिखती है। भाजपा अपना एजेंडा थोपकर हिमाचल का हारा हुआ चुनाव, हारी हुई बाजी को जीतना चाहती है। दुख है कि इसमें महंगाई के लिए, महिलाओं को राहत के लिए, हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सेब बागवानों के लिए किसी भी तरह की कोई भी बड़ी राहत नहीं है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सिर्फ 5 साल करोड़ों रुपया
के जुमले फेंके गए, जमीनी हकीकत में कहीं किसी को करोड़ों में से कहते हैं कुड़ी भी नहीं नसीब हुई। इस पेशकश ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।